आप बातें करते हैं हमसाया मुल्क से मुकाबले की कि हम उनसे मुकाबला करेंगे मूवीज में, तो क्या उनके जो वॉशरूम है, सॉरी टू से, वो भी शायद इस तरह के ना होंगे। बाकी आप बात करते हैं शान की, काफी लोग शान को कहते हैं कि जी शान ने जो है फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया। तो ये देखें, ये जो मूवीज आपको नजर यहाँ पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, सेट लगने हैं, शान साहब ही कर रहे हैं। ये शफकत चीमा साहब ने जेब तन किया था ये, तो वो अगर नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको एक कोट जरूर दिखा दूंगा। अल्लाह पाक शफकत चीमा साहब को सेहत दे। आजकल बहुत बीमार है वो आजकल, और ये इस पे बड़ी मेहनत हुई हुई है। इसको आप इस तरह ना समझे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी कह लें आप इसको, और बड़ा तकनीकी आप तख्लीकी काम है ये सारा। खैर अब तो ये जगह सेल हो चुकी है, जहां तक मुझे मालूमात मिली है कि इसको सेल कर दिया गया, और जो सही हालत में भी हैं एवेन्यू देख लें, वो भी आपको इसी हालत में नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हारून राजपूत, और आप देख रहे हैं अच्छा डिजिटल का एक और प्रोग्राम। अच्छा फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूं बारी स्टूडियो में, और ये जी सेल आउट हो चुका है बारी स्टूडियो। हालत इसकी मैं आपको जहाँ जहाँ पे होगा छोटे छोटे क्लिप्स में मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ वीडियो में। ये थोड़ा सा व्यू देखिए, ये इसकी हालत देखिए। ये खंडरात का एक, आप इसे कहने के मंजर पेश कर रहा है सारा, क्योंकि पुराने खंडर होते हैं। और ये आप नया नाअहली कह लें, आप हमारी जितनी भी टीम थी पहले, इसको जो मैनेजमेंट कह लें, आर्टिस्ट कह लें, जो भी इसके अंदर जितने भी एवरीथिंग लोग थे, तो उनकी एक आप कह लें कि बोगस स्टोरीज और ये सारी चीज़ों ने इसका ये बेड़ा गर्क कर दिया है। जी तो फ्रेंड्स, ये अब आप देखें, ये यहाँ पे जैसे आप बारी स्टूडियो में अंदर इंटर होते हैं तो ये हाल मिलेगा आपको। यहाँ पे ये पानी देखें। आप बातें करते हैं हमसाया मुल्क से मुकाबले की कि हम उनसे मुकाबला करेंगे मूवीज में, तो क्या उनके जो वॉशरूम है, सॉरी टू से, वो भी शायद इस तरह के ना होंगे। जो उनके वॉशरूम के कोई बाहर का एरिया, वो भी इस तरह कहीं आपको नहीं नजर आएगा। चाहे उनका महबूब स्टूडियो है, XYZ में बहुत स्टूडियो है उनके, तो आप कभी आप उनसे कंपैरिजन का सोच नहीं सकते। खैर अब तो ये जगह सेल हो चुकी है, जहां तक मुझे मालूमात मिली है कि इसको सेल कर दिया गया, और जो सही हालत में भी हैं एवेन्यू देख लें, वो भी आपको इसी हालत में नजर आएंगे। बाकी आप बात करते हैं शान की, काफी लोग शान को कहते हैं कि जी शान ने जो है फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया। तो ये देखें, ये जो मूवीज आपको नजर यहाँ पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, सेट लगने हैं, शान साहब ही कर रहे हैं। वो बंदा, मैं नहीं उसको कसूरवार समझता, उसको मिसयूज किया गया। उसने बड़ी कोशिश की है कि अपनी, और उसने तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह कि हमारे सारे जो हैं अपना हीरोज या सिंगर वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं इंडिया में, और बहुत ही मुंह काला करवा के वापस आए हैं। दूसरे लफ्जों में, बाद में इनके साथ जो हुआ है वहाँ पे आप सबको पता है। तो शान वाहिद एक्टर है कि जिसने आमिर खान को गजनी में भी मना किया, और लातादाद मूवीज को उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज किया। तो मैं शान को बिल्कुल भी कसूरवार नहीं समझता। और देखें, ये मूवी जो है अब शान की, जहाँ तक मुझे नाम पता चला, इसका नाम बुल्ला है। बुल्ला शायद मेरे भी बाबा बुल्ले शाह के नाम से वो बना रहे हो। और ये मैं बेस्ट विशेष, मुझे लगता है कि ये शायद हमारा कुछ, हमें फिल्म इंडस्ट्री को संभालने में ये हमें मदद मिले। तो इसलिए एक बंदा काम कर रहा है तो उसको क्रेडिट दें, बजाय ये कि उसकी लातें ना खींचें। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है शान साहब पे, और ये भी मैं कहूँगा उन्हीं को कि वो भी नए टैलेंट के लिए कुछ सोचें, उनको भी थोड़ी थोड़ी स्पेस दें। नो डाउट वो बहुत बड़े पूरे, आप कह सकते हैं, मैं उनको वर्ल्ड का नंबर 1 आर्टिस्ट कहता हूँ। तो उन्हें चाहिए कि वो आगे दूसरे लोगों के बारे में भी सोचें और उनको भी चांस दें। ये शफकत चीमा साहब ने जेब तन किया था ये, तो वो अगर नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको एक कोट जरूर दिखा दूंगा। अल्लाह पाक शफकत चीमा साहब को सेहत दे। आजकल बहुत बीमार है वो आजकल, और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करे। और ये साथ, ये सर किसने पहना था ये वाला? जो आपकी आवाज आएगी, सिर्फ आप नहीं आएंगे। अच्छा, अभी किसी ने नहीं पहना। और ये इतनी लंबी कमीज आपने क्यों? अच्छा, कौन था ये, किसका था ड्रेस? नैयर इजाज तो नहीं? अच्छा, क्योंकि नैयर इजाज बहुत लंबे हैं। अच्छा, और ये इसी तरह आपको ये पठानी सूट लगता मुझे शायद। अच्छा, ये जितना पश्तो फिल्मों के लिए होता है। फ्रेंड्स, तो ये भी फ्लोर है ये जो कि बंद पड़ा है अभी, लॉन्ग टाइम, अरसा दराज से बंद है।
ये देखें जी, ये आपको यहाँ पे सारे रेंट पे मिल सकते हैं और बहुत ही मुनासिब रेंट है। ये सर पीले रंग का सूट क्या रेंट है 12 घंटे के लिए, ये वाला? हाँ, ये क्या कैसे है? अच्छा जी, 1000 रुपये कोर्स है। और ये देखें कितना खूबसूरत काम है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये देखें जी, ये देखें, इससे अच्छा आपको क्या मिलेगा? ये तो लाखों की तो ये यहीं पे इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये बारी स्टूडियो, ये शाहनूर है ना जी, ये बारी स्टूडियो के अंदर है जी अब्बास ड्रेस मास्टर। 35 साल से काम कर रहे हैं, राही साहब से लेके शान तक सबके साथ इन्होंने काम किया। और ये इस पे बड़ी मेहनत हुई है। इसको आप इस तरह ना समझे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी कह लें आप इसको, और बड़ा तकनीकी आप तख्लीकी काम है ये सारा। ज़वाल पे हम बात करेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री पे जो ज़वाल आया तो इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। पहले तो मैं ये आपको थोड़ा सा स्टूडियो का दिखा दूं। तो यकीन जानिए कि मुझे तो बहुत दुख हो रहा था देख के, दुख इस हवाले से हो रहा था कि यहाँ पे कभी जिस तरह फिल्म बड़े बड़े सुपरस्टार यहाँ पे इसी जगह पे, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है सारा, तो यहाँ पे कितने बड़े बड़े सुपरस्टार हमेशा यहाँ पे आते जाते रहे होंगे। बिलखुसूस यहाँ पे ज़्यादा आई थिंक मेरा ख्याल शायद पश्तो फिल्मों की भी शूट होते थे, पंजाबी सारी मिक्स होती थी। तो उसमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, गुलाम मोइनुद्दीन साहब, जितने भी हमारे बड़े लेजेंड्स हैं और अभी तक के जितने भी लोग हैं, तो वो सब यहाँ पे आते थे। तो मैं ये देख रहा था कि ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले चंद सालों बाद यहाँ पे इस तरह की इतना ज्यादा ज़वाल हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा, मैं किसी का इस बारे में कुछ नहीं कहता, हर बंदे की अपनी राय होती है। तो मेरी राय के मुताबिक मैं इसको ये समझता हूँ कि एक तो इसमें बहुत हद तक जो बात हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि सोशल मीडिया का भी बहुत हद तक रोल है। जब से ये मोबाइल्स आए हैं, हम लोग तो कहते हैं ना कि स्टोरीज या इस तरह हो रहा है सब कुछ, कोई अच्छी स्टोरी पे काम नहीं हो रहा, या वो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है, बट आप इसमें इस फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। कोई बंदा सिनेमा घर में क्यों जाएगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्यों जाएगा? बहुत कम लोग होंगे, मेरा ख्याल जहाँ तक मेरी राय 100 में से कोई 10% लोग होंगे जो सिनेमा घर में जाना पसंद करते होंगे। तो इसकी मेन वजह जो मेरी समझ में आती है वो तो एक सोशल मीडिया, मोबाइल, क्योंकि हर तरह की मूवी पे आपको एक्सेस है, विडमेट और इस तरह के बहुत, मैं किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं लेता, वहां से डाउनलोडिंग कर लेते हैं और आराम से इजीली उसको देख लेते हैं। तो ये मुझे तो ये भी एक नजर आता है। उससे पहले चले जाएं, जब सोशल मीडिया इतना फाल नहीं था, तो उसकी वजह हमारी जहालत है। हम लोगों ने ब्रादरीज़म पे फिल्में बनाई, हमारे ये जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, अगर कोई किसी में ब्रादरी को मेंशन किए बगैर आपको बताऊं, कोई भी XYZ ब्रादरी है, उसने जब अपना नाम लिखा तो उसने अपना नाम के साथ कुछ और लिख दिया, बदमाश, इस तरह फलां ने लिख दिया, अथरा, और इस तरह की जाहिलों वाली जो चीजें थी वो। और इसी तरह म्यूजिक पे आ जाएं, अब अजीब अजीब फजूल सा मंजी दवे डांग फेरदा और फलां फलां, कहाँ आपका हमसाया मुल्क, कितनी अच्छी पोइट्री जो उसने आपकी पुरानी फिल्मों से ली है, वो उसको चुरा के इतने अच्छे अच्छे गाने, सॉन्ग्स क्रिएट कर रहा है, तो आप अपना वहां पे मंजी में डांग फेरदा से आगे निकले ही नहीं। तो ये जहालत थी बहुत बड़ी। ये ना, मैं तो इसको पहले नंबर पे ये समझता हूँ कि एजुकेशन का फुकदान कह लें, फजूल की अकड़ कह लें, क्योंकि वो ये समझते थे, अकड़ इस हवाले से मैं यूज कर रहा हूँ कि हमने जो लिख दिया वो परफेक्ट है और ये बड़ा बस वो तो ये इसकी मेन जो मुझे सोशल मीडिया जहालत ये समझ आई। उसके बाद ये कि मोहम्मद अली साहब का दौर तक, उसके बाद जो मूवीज बनती थी, वहीद मुराद, गुलाम मोइनुद्दीन, इजहार काजी, उसके बाद फिर एक दौर आया सुल्तान राही साहब का, तो वो भी पंजाबी फिल्में किसी हद तक आप कह लें कि काबिल कबूल इसलिए थी कि उसमें इतनी ज्यादा फाशी नहीं थी। तो मैं लास्ट में आपको सिर्फ एक अपनी सजेशन देता जाऊं, हो सकता है गलत हो, आप छोटे छोटे बजट की मूवीज बनाएं जिसमें कोई किसी के लिए अच्छा मैसेज हो। आप इंडियन पंजाबी मूवीज को देख लें, उस तरह की आप मूवीज बनाएं और उसमें से निकले अंकल जितने भी या आंटियां जितने हीरो हीरोइंस हैं, इनसे दूर हो जाएं और नए लोगों को आगे आने दें और वो आए और अच्छे डायरेक्टर्स आए और छोटे बजट की फिल्में बनाएं जो कि आप सिनेमास पे बनाएं। इस तरह यूट्यूब को भी आप यूज करते हुए बहुत अच्छा अपना मुल्क का कल्चर दिखा सकते हैं। तो मैं यही समझा, अभी जो मेरी नाक़िस अकल में जो बात, वो तीनों फैक्टर मैंने आपको बता दिए, सोशल मीडिया,
जहालत हमारे डायरेक्टर साहबान की, हमारे जो पोइट्री करते थे, जितने भी हमारे जो भी इस मीडियम से ताल्लुक रखते थे। तो मैं अभी जो मैं वजह समझाऊं वो यही, अभी तक जो मेरी नाकस अकल में आई है वो यही वजह है।